नौकरी करनी है फ्रेंड्स तो सीरियसली इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। और पहली बात कि यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन सच में नहीं होने वाला है, सीधा आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाना है, आपका इंटरव्यू होगा और उसके आधार पे आपकी नौकरी होगी। पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर कि कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे कुछ लोग कमेंट कर देते हैं फेक, तो दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या सही में फेक तो नहीं है। लेकिन पहली बात फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे कुछ भी फेक नहीं मिलता है। जो लोग रेगुलर वॉच कर रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। और जो लोग नई पहली बार देख रहे हैं तो भूल जाइए, कहीं और से अगर आप देख के आ रहे हैं कि बस फेक चीज़ें डाली जाती है, तो यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ ओरिजिनल जेन्युइन और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार के अंदर सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसको मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने दिखाने के लिए कि बस हाँ कि कुछ लोग जो फेक लिख के दूसरों को डिस्टर्ब कर देते हैं, उनके लिए, उनसे सावधान करना था आपको, बस इसीलिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या कुछ इसमें होने वाला है, कैसे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, तो सबसे पहली बात, क्या ये परमानेंट है, टेम्प्रोरी है, क्या है? तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी फ्रेंड्स अक्सर आपको हर एक जिले में आती है। सुपौल का नाम देख के बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे, भाई ये तो सुपौल का है, हम लोग को क्या ही करना है। हर एक जिले में फ्रेंड्स बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको समय समय पे क्या होता है कि आवश्यकता पड़ती है स्टाफ की। और परमानेंट वैकेंसी में उनको भी पता है कि 4 साल 5 साल का समय लग जाता है, मिनिमम 2 साल का तो लग ही जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये भर्ती निकाली जाती है और उनसे काम कराया जाता है। जब वो परमानेंट वैकेंसी निकाली जाएगी तो फिर यहाँ पे उनको हो सकता है कि ब्रेक किया जाए जॉब इनका, लेकिन तब तक आप यहाँ पे जॉब करके पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए जॉब लेनी है तो फ्रेंड्स कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप घर पे बैठे हैं उससे तो अच्छा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही हो जाएगी, घर पे आपका जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा ना। तो चलिए समझते हैं इसको। तो 2 वैकेंसियाँ हैं, 3 वैकेंसी है सॉरी यहाँ पे। एक तो पहले फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर की है, दूसरी है लैब असिस्टेंट की, और तीसरी है फ्रेंड्स आपको लैब इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, लैब इंस्ट्रक्टर, तीनों समझाएंगे आपको, अच्छे से समझिएगा पॉइंट पॉइंट। और इसमें फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पे आपको सीधा जाना है और इंटरव्यू देना है, ये चीज़ है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, CV। तो CV को समझा देते हैं। CV का मतलब क्या होता है, जो अपनी बायोडाटा बनाता है शादी के लिए, वो वाला नहीं बनवाइएगा। अपना जो छोटा मोटा प्राइवेट जॉब के लिए बनवा लेते हैं 1 पेज में बायोडाटा, वो मत बनवाइएगा। ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटेक्निक में भी आएगा, ITI में भी आएगा। तो CV आपका होना चाहिए। CV का मतलब होता है करिकुलम विताते, यानी कि वो जितना लंबा चौड़ा हो, 1 पेज में नहीं, पूरा आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी लर्निंग जहाँ से भी सीखा है, जिसका भी नॉलेज आता है, नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो सबको मेंशन कर डालना है। 2 से 3 पेज का लंबा चौड़ा बनाना है। चलिए, अगर बहुत सारे लोग के पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको फ्री में अभी 2 कोर्सेज बता देता हूं, दोनों में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 7 दिन में वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में, वो भी E-लर्न मार्केट की तरफ से। और उसको भी CV में लगा सकते हैं, ताकि आपको ये तो पता चले कि वहाँ पर जाके कि कुछ तो पढ़ा है आपने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल बहुत सारी वैकेंसी में अलग अलग सर्टिफिकेट भी मांग दिए जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को जहाँ से जितने सर्टिफिकेट और जितना नॉलेज मिल सके वो ज़रूर हासिल कर लेना चाहिए। और आपको अपने जॉब्स वाले भैया चैनल की तरफ से यहाँ पे एक फ्री अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो भी फ्रेंड्स देखिए करियर अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में फ्रेंड्स आपको जैसे पता है कि ट्रेडिंग और जो फिनांस का सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास नॉलेज होगा, साथ में सर्टिफिकेट होगा, उनको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर जाके ज़रूर इनरोल कर लीजिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से समझाया गया है, और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल तक है आप लोग। ठीक है, तो बिना देर किए हुए इसको इनरोल करिएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और मात्र आप कर सकते हैं 7 वीडियोज़ में के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट है, बस आप इसको जाना है, अच्छे से समझना है। पूरा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो देर मत करिए और जाके इसको लर्न करिए, लर्न करके सर्टिफिकेट लीजिए। और जैसे ही भविष्य में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप ज़रूर सबसे आगे रहेंगे उस लाइन में, क्योंकि आपके पास नॉलेज प्लस सर्टिफिकेट दोनों रहेगा। तो जाइए इनरोल करिए। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी जो देख रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वापस इस वीडियो में। अब समझते हैं पूरी डिटेल में। और हाँ,
प्लीज़ सीरियसली हमारी वीडियो को देखा करिए, मजाक में मत देखिएगा दूसरे चैनल की तरह कि हाँ भैया आया गया और कुछ भी बता के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 3 प्रकार की जॉब है। सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर समझेंगे, उसके बाद लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर को समझेंगे, ठीक है। तो जो पहला है फ्रेंड्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिनका है, एमटेक किया है जिन्होंने, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर मैथ्स की बात करें तो जिन्होंने एमएससी किया हुआ है। देखिए पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें एमटेक है। दूसरा है मैथ्स आपका एमएससी, इंग्लिश एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किया होंगे तो पता ही होगा आपको कि इंग्लिश में एमए कैसे होता है। बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे फिर एमएससी बायोलॉजी। ये चीज़ समझ में आ गया क्वालिफिकेशन क्या चीज़ मांगा गया है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इसमें एमएससी एमटेक मांगा गया है। यहीं अगर पॉलिटेक्निक आती है, वैकेंसी पॉलिटेक्निक आती तो उसमें आपको नॉर्मल बीटेक वाले या बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये वैकेंसी आपको हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने पे देखने को मिलती रहेगी और इसी चैनल पे आपको समझाया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके फ़ायदे की चीज़ है। और नौकरी तो फ्रेंड्स इतनी बताएंगे आपको, अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब वेरी क्विक, बहुत जल्दी आप जॉब में चले जाएंगे अगर बातों को फॉलो करें तो, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब देखिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले केवल एमटेक किए हुए हैं तो वो लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं बात करें फ्रेंड्स आपको मैथ्स, इंग्लिश और बायोलॉजी के लिए, तो अगर कोई पीएचडी वाला बंदा पहुंच जाता है या फिर नेट क्वालिफाइड का, यूजीसी नेट का तो नाम सुने होंगे आप लोग अगर आपने एमए एमएससी किया हुआ है तो यूजीसी नेट वाला या फिर पीएचडी वाला कोई कैंडिडेट पहुंचता है तो उसको प्रीफरेंस मिलेगा कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी कि हाँ आप हमारे यहाँ रहिए। अगर ये लोग नहीं पहुंचते हैं तो नॉर्मल आप एमएससी या एमए भी हैं तब भी जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। कैसे देंगे वो भी मैं बताऊंगा। चलिए पहले ये पोस्ट वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद फाइनली ये बताएंगे कि कैसे इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाता है, क्या कुछ लेके जाना होता है, ठीक है। तो अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे 3 ब्रांचेस में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो जिनका भी फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है या फिर आपको बीएससी है, ठीक है, तो बीएससी के लिए तो यहाँ पे फिलहाल कोई ब्रांच नहीं है, फिजिक्स वगैरह रहता लैब का तो उसके लिए रहता, अभी नहीं है लेकिन दूसरे कॉलेज में आता है, ध्यान रखिएगा। तो सिविल से जिनका डिप्लोमा है, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा है, वो लोग लैब असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं। हाँ, कैसे जाना है वो भी आगे देखेंगे। चलिए आगे बताते हैं। इंस्ट्रक्टर, ये फ्रेंड्स आईटीआई वालों के लिए है। अगर आपका सिविल से संबंधित किसी सब्जेक्ट से अगर आईटीआई है, कंप्यूटर साइंस जैसे कोपा हो गया या फिर कोई कंप्यूटर से संबंधित आपका आईटीआई है तो आप जा सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के लिए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपका आईटीआई है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है 50,000 रुपये। वो डिपेंड करता है कि आपको महीने में कितने क्लासेस मिले हैं। ऑलमोस्ट आपको उतने क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप एब्सेंट करते हैं तो आपका पैसा कटेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड सैलरी रहेगी आपकी 25,000 रुपये। यहाँ पे फ्रेंड्स मिलता है आपको 800 रुपये पर क्लास का और यहाँ पे आपको मिलता है 1600 रुपये पर क्लास का, ठीक है। यहाँ पे 1600 से ज़्यादा मिलता है मुझे थोड़ा सा, मतलब अगर 50,000 के आसपास मिलता है, ठीक है, तो 1600 या 1800 मिलेगा। यहाँ पे आपको 800 रुपये मिलेगा पर क्लास का। और अगर आप कम जाते हैं वहाँ पे किसी कारण से आपको कम क्लासेस मिलती है, छुट्टियाँ रहती है किसी कारण से, तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी कभी कभी, लेकिन हाँ जनरली आपको पूरा क्लासेस मिल जाएगा। चलिए ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। कभी कभी आपको मैं ये बता दूं कि होता क्या है कि आप एलिजिबल हैं, आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, सूचना का कमी है, यानी कि इन्फॉर्मेशन ही आपको नहीं मिल पाता है कि ऐसी वैकेंसियाँ भी आती हैं और आके चली जाती हैं और आप बैठे रह जाते हैं। बात क्या है कि सही से चीज़ों को बताने वाला अभी तक आपको कोई मिला ही नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी बहुत सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो रोज़ वैकेंसी हम लोग बताते हैं, ठीक है। बहुत सारी आप लोग खुद भी जान जाते होंगे, कुछ ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जो केवल हम लोग आपको बता पाएंगे तभी आप लोग को पहुँचता होगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो डेट है वो आपको 7 नवंबर को जाना है। इंटरव्यू कहाँ जाना है? सीधा सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाना है। क्या क्या लेके जाना है? तो आपको ओरिजिनल जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, ओरिजिनल का क्या मतलब हो गया? मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई है तो आईटीआई, बीटेक है तो बीटेक, एमटेक है तो एमटेक, सारी जो ओरिजिनल मार्कशीट्स है। उसके बाद अगर डिग्री मिला है तो डिग्री, नहीं है तो आप प्रोविजनल लेके जाइए। वहीं पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा मिला होगा, आईटीआई में भी आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो सभी को ओरिजिनल लेके जाना है। और ओरिजिनल जो भी लेके जाएंगे सभी की 2-2 जेरोक्स कॉपी करा के ले जानी है। वो मेंशन है नोटिफिकेशन, मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा जरूर, क्योंकि हम लोग डेली वहाँ पे नोटिफिकेशन डालते हैं, तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, तो ऐसे भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है।
तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में क्या क्या बता दिया, मार्कशीट्स हो गया हर एक सेमेस्टर का, और साथ में डिग्री या डिप्लोमा, ITI है तो ITI, मार्कशीट अलग से है, सर्टिफिकेट अलग से, सभी के 2-2 कॉपी लेके जाने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जाति और निवास चाहिए अलग से, जनरल कैटेगरी को नहीं चाहिए, OBC हैं, SC ST हैं, तो आपको जाति और निवास चाहिए, और साथ में चाहिए CV को पता ही नहीं होगा बहुत सारे को, बीटेक कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, लेकिन हाँ बायोडाटा और CV में अंतर होता है, रिज्यूमे में भी अंतर होता है। आपका जो रिज्यूमे सिंगल पेज में आता है, लेकिन CV होता है करिकुलम बताते हैं, आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है कि आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब ये मत अपने अंदर वो फीलिंग लाइएगा कि हम तो कैसे ही पढ़ा पाएंगे, ट्राई तो करिए, एक बार इंटरव्यू जाके दीजिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सभी के 2-2 कॉपी लेके जाने हैं, जेरोक्स 2 फोटोग्राफ भी ले लीजिएगा अलग से, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। चलिए अब ये लेके पहुँच तो गए, अब वहाँ पे क्या होगा, आपका सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसको वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद आप लोग का बारी बारी से इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आपके ट्रेड से संबंधित ही चीज़ पूछी जाएगी, और आपके जो रिज्यूमे में अच्छा मेंशन रहेगा तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेबल प्राथमिकता दी जाती है। तो इसीलिए मैंने जो कोर्स बताए हैं आपको ई-लर्न मार्केट वाला, जरूर उसको इनरोल करके कम से कम उसका सर्टिफिकेट तो ले लीजिए, कम से कम CV में कुछ तो ऐड करिएगा। सर्टिफिकेट जितना ऐड कर सकते हैं CV में जरूर ऐड करिए, जहाँ से भी मिले, थोड़ा बहुत पैसा भी लग रहा हो वो भी आप ले लीजिए, ताकि आपका CV थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और जहाँ भी आप जाएं अप्रोच करें वहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट बने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे ट्रेड से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने जवाब दिया तो और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर नहीं दिया तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो आता है उसका एकदम एग्जैक्ट जवाब दीजिए, आता है नहीं आता है तो क्लियर बताइए कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इसमें नहीं आता है। ज़बरदस्ती बहस नहीं करना है। अब अपना इंटरेस्ट भी पूछा जाता है कि आपको किस फील्ड से पूछा जाए, जैसे कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं, किसी भी से, तो उसमें कौन सा आपका जो टॉपिक है आपको बेहतरीन तरीके से आता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, लैब असिस्टेंट हो गया आपको डिप्लोमा लेवल का, इंस्ट्रक्टर हो गया आपको ITI लेवल का, दोनों की सैलरी सेम है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर है, MTech MSc MA लेवल का है। यही अगर पॉलिटेक्निक की वैकेंसी आती ये तो सेम रहता, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन नॉर्मल BTech वाले भी अप्लाई कर लेते हैं। तो जल्दी ही आती रहती है, हर एक वीक 1-2 वीक पे आती रहती है। पिछले ही कुछ दिन पहले मैंने बताया, अभी तक पिछले 2 महीने में 4 कॉलेजेस के बताए होंगे, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही डेली जॉब अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।